असफलता दूसरों के कारण नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियों के कारण ही मिलती है। कर्म करके जो अपना लक्ष्य हासिल करते हैं, सही माने में वही सफल होते हैं। उन्नति करने के लिए पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने कार्य को सही ढंग से करने की जरूरत होती है। वैसे मानव जीवन में तो बाधाएं आती ही हैं, पर उनका सामना करके ही उनसे पार पाया जा सकता है। जैसा कि एक खरगोश और एक कछुआ की दौड़ की कहानी को आप लोग भली भांति जानते ही हैं कि कछुआ अपनी लगातार चलने की प्रवृत्ति से ही तेज दौड़ने वाले खरगोश को हरा दिया। तेज दौड़ने वाला खरगोश दौड़ की प्रतिस्पर्धा को हल्के में लिया और खरगोश कुछ दूर तेज दौड़कर कछुए से बहुत आगे निकल गया। फिर निश्चिंत होकर पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ अपनी मंद मंद चलने की प्रवृत्ति से खरगोश से पहले ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया और खरगोश तेज दौड़ने के बावजूद भी हार गया। ठीक इसी तरह की घटना हमारे मानव जीवन में भी घटित होती है। कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानकर किसी कार्य को हल्के में लेते हैं। अंत में उस कार्य में उनकी जो है हार ही होती है। यहां तक कि विद्यार्थी जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। विद्यार्थी जीवन में जो विद्यार्थी मतलब पढ़ने में ठीक ठाक तेज होते हैं, वे अपने आप को श्रेष्ठ मानकर निश्चिंत हो जाते हैं कुछ लोग, और उनसे जो कमजोर विद्यार्थी लगातार चलने की प्रवृत्ति बढ़ने से तेज विद्यार्थी से आगे निकल जाते हैं। इसलिए किसी कार्य को कभी हल्के में ना लें, लगातार अपने परिश्रम को जारी रखें। जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं। जो लगातार चलते रहते निश्चित ही मंजिल पाते हैं। माना कि दूर किनारा है, पर सागर ने ललकारा है। फिर बैठे रहना हाथ बांध, वीरों को नहीं गंवारा है। जो गहरे पानी में गए वही मोती पाते हैं। जो लगातार चलते रहते निश्चित ही मंजिल पाते हैं। इस लेख से हमको यही सीख मिलता है कि हम अपने कार्य में, अपने जो मतलब धंधा बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसमें हम हमेशा तत्पर रहें और उसमें समय दें तथा अपना जो है अपने आप को उसके प्रति जो है हमेशा सदैव तैयार रखें।